राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 अक्टूबर और दिन है सोमवार। आज कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:44 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं चतुर्दशी तिथि के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तगणों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आज दीपावली के दिन सभी लोग लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त नोट कर लें। सही समय और सही मुहूर्त में जो पूजन किया जाता है उसका विशेष फल आप लोगों को प्राप्त होगा। आज का लक्ष्मी मुहूर्त पूजन का जो शुभ समय है वो है शाम के 7:08 से लेकर जो शाम के 8:18 तक रहेगा। अब आप सुनिए कार्तिक मास का 14वां अध्याय। उससे पहले मैं आपको तुलसी माता और लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद तुलसी की नित्य सेवा किया करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती और गुस्से में उससे कहती कि तेरी शादी में तुलसी की बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननंद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननंद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननंद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस आवभगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी की महत्वता समझ आ गई। इस पर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी का पूजन कर। लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी मिट्टी ही बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो पत्नी ने कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोले में थोड़ा सा ज्वर भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, ये ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखी तो गायों के सामने उसने ज्वार को झोला पलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गायें सोना मोती नहीं खाती, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार ने दानों के सोने मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी की पूजा करने लगी। उसे भी तुलसी माता के प्रति स्नेह हुआ। लेकिन तुलसी माता उसी की सुनती हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। अगर कोई सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा नहीं करता तो तुलसी माता उनके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं देती हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा सुनिए। आज दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होता है। इस धन वैभव की प्राप्ति के लिए आज माता लक्ष्मी की कथा सुने। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर की पूजा आराधना विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन अपने घर में दीपों से रोशन करें। माता लक्ष्मी के पसंद की वस्तुएं और मिठाई अवश्य लाएं। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी को भी लड्डू का भोग लगाएं। दीपावली के संदर्भ में माता लक्ष्मी की यह कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर अंधेरा था। पृथ्वीलोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची, जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया और माता लक्ष्मी इस दौरान
वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी, किसी चीज की कमी न थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्धा महिला को पता ही नहीं चला था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि रात्रि में प्रकाश उत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखने लगे। इसी प्रकार एक बार कार्तिक मास में विष्णु पुराण के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने के लिए आई। इस दौरान देवी लक्ष्मी को अहंकार आकर कार्य में बदल गया, जिससे विष्णु जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और गरीब माली के घर बेटी बनकर रहने लगी। तो आइए आपको ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कहानियों में इसके कई उदाहरण हैं। ऐसी ही एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया, जिससे कि देवी लक्ष्मी को एक माली के घर उसकी बेटी बनकर रहना पड़ा। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक पर विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वो धरती लोक पे जाकर अपनी कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वो प्रकृति को जो भी चीजें हैं उन्हें दूर से ही निहारेंगी, और उन्होंने लक्ष्मी जी को स्पर्श करने से मना कर दिया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी को बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसीलिए चारों तरफ बहुत ही हरा भरा सुनहरा मौसम था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और टहलते चहलते एक गमले के पास आई, जहां पर बहुत सुंदर गुलाब उगे हुए थे। इतने प्यारे सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने एक गुलाब को तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगी। तभी विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण के तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से गमले पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर देती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे में आपका भक्त कितना धन कमा लेता होगा। संसार का धन वैभव करने वाली देवी के आगे तो बगीचा एक कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि जिस घर धन वैभव पर तुम्हें इतना अहंकार है वो उनका साथ छोड़ देगा और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे में देवी लक्ष्मी ने गुलाब का फूल तोड़ा था वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तुओं का मूल्य समझेगी। विष्णु जी ने श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी को एक छोटी कन्या में बदल गई। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी मनाकर घर ले आया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन
और मेहनत के मूल्य समझ आने लगा। माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह श्राप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया। अब देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। इस तरीके से माता लक्ष्मी को भी एक बार अपनी भूल का प्रायश्चित करना पड़ा था। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अब आप कार्तिक मास की पौराणिक कथा सुनिए। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी के अतिरिक्त दूसरा कोई त्रिलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है जो उनकी इस वैभवता को समझ सके। इस प्रकार श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्य जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक वह बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। माँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा और वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गांवों से युक्त था जिनमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दे दीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं विस्मय हो गया और चित यह संकल्प विकल्प करने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं नहीं देखी है। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप यहाँ आया हूँ। मैं भी इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य ऐसा नहीं समृद्धशाली। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं हैं तथा नागकन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति स्वरूप वाली नहीं है। समुद्र में डूबकर सौंदर्य रूपी ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने वैरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नच नचाया था, उसी को स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, उसी प्रकार अतः रत्न रूपी रत्न भोगने वाले शिवजी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास क्या समृद्धि है? ऐसा कहकर उन्होंने परामर्श करके मेरे लौटे आने का वह पार्वती रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और वह पार्वती के बारे में सोचने लगा। इस प्रकार जब नारद जी ने उसे संपूर्ण विस्तार बता दिया तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना पार्वती को भगवान शिव से हरण कर लूं। इस प्रकार आज के इस अध्याय का समापन यहीं पर हुआ। अब मैं आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगी। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में दीपावली और माता लक्ष्मी के निमित्त जय माता लक्ष्मी एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करना।